ऑपरेशन सेंटर के कोऑर्डिनेटर अनवारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अनवार साहब, साल 2024 को याद रखने के लिए और भी बहुत कुछ था, लेकिन पाकिस्तान को बहुत बड़ी नाकामी पोलियो की सूरत में देखना पड़ी। इस एक साल में 70 के करीब केसेस आना अलार्मिंग है। क्या वजह रही? क्या टेस्टिंग ज़्यादा हुई या वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैला? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे पास 69 केसेस आज तक हो चुके हैं और ये हमारे केसेस हर सूबे में हैं। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद सिंध में, KPK में हैं, पंजाब में एक केस है, एक ICT में है। ओवरऑल 69 केसेस हैं और ये इस बात को भी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इंडिकेट करता है कि ऐसे हमारी जो पोलियो कैंपेन्स हैं हम इफ़ेक्टिव नहीं कर सके। जो करंट एपिडेमियोलॉजी है, हमारे सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स, जो मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव है, जो इस बात की एक निशानदेही करता है कि इस वायरस से हमारे बच्चे कितने वल्नरेबल हैं। दूसरी जो बात आपने कही कि हमारी इसमें कि नाकामी है, हम इसको नहीं कर सके, तो मैं इस पर कहना चाहूँगा कि मल्टीपल रीज़न्स हैं। सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि हम जो टोटली इफेक्टिव कैंपेन जिसे हम कहें, पूरे पाकिस्तान में हम एक साथ 100% बच्चों को वैक्सीनेट नहीं कर पाते। हर दफ़ा बच्चे ख़ास पॉकेट्स में, क्लस्टर्स में बच्चे रह जाते हैं जो एक वायरस को सस्टेन करते हैं और फिर ज़ाहिर जब वो वायरस को सस्टेन करते हैं, वायरस उनके गट में रहता है और जब वो शेड करते हैं तो एक, मैं कहूँगा, एक विशेष सर्कल है, दोबारा हम इन्फेक्ट हो जाते हैं और सारे के सारा जो आज एपिडेमियोलॉजी आप देख रहे हैं वो इस वजह से है। अनवार साहब, ठीक है, आपने भी समझा दिया, लेकिन कहाँ हम साल में 2-4 केसेस देखते थे और कहाँ 60-70, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कोई गफलत तो हुई है। किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है, मैं समझता हूँ हम सारे बेसिकली तो ये मैं कहूँगा ऑपरेशनल फेलियर है। हम बार बार, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, कि ख़ास एक पॉकेट के अंदर हम चीज़ें हम मिस कर देते हैं, बच्चे हमसे रह जाते हैं, वो बच्चे सस्टेन करते हैं। दूसरी बात है कि एक और जो ज़्यादा केसेस आने की वजह, मैं ये नहीं कहूँगा कि शायद हमने, ये एक रीज़न है, एक रीज़न तो है कि हमने एक अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सेकंड रीज़न ये है कि सर्वेलेंस सिस्टम को हमने बहुत अपडेट किया। अब हमारे सिस्टम में इस बात का सवाल नहीं पैदा होता कि कोई बच्चा ऐसा हो जिसको वायरस हो, वो मिस हो जाए। अच्छा सर, नया साल है, नई उम्मीद यही है कि इस साल हम पोलियो पे काबू पा लें। ये कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? कोई प्लान है मजबूत? ये कैसे होगा ये तो सबको पता है, ये सिर्फ इसी तरह ही होगा। हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ही और शी हैज़ टू मेक इट श्योर कि वो अपने बच्चों को वो पोलियो के खतरे पिलाए। हमारे देखिए जो ओवरऑल टारगेट होता है कि 44.5 मिलियन टारगेट होता है हमारा पूरे पाकिस्तान में। टीमें 4.5 लाख से टीमें हैं जो घर घर जाती हैं, जगह वॉलंटियर लोग हैं जाते हैं। वालिदैन से गुजारिश है कि वो इन टीम्स के साथ कोऑपरेट करें। एट टाइम मेजॉरिटी तो कोऑपरेट करते हैं, बट एट टाइम ये होता है कि वो थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं वालिदैन, बच्चों को कई दफ़ा वैक्सीन पिलवाते भी नहीं हैं, कई लोग मिसकंसेप्शन का शिकार हो जाते हैं। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, ये सारी मिल के अगर आप हर जगह से, हर डिस्ट्रिक्ट से करना शुरू कर दें, आप पूरे पाकिस्तान पे देखेंगे तो हम काफ़ी चंक 3 या 4% बच्चे मिस कर लेते हैं। और हमारी जो सबसे बड़ी नाकामी है, आज तक हम इस वायरस को एराडिकेट नहीं कर सके। सबसे बड़ी रीज़न है कि 5-7% बच्चे जो हमेशा मिस करते हैं। वेरियस रीज़न्स हैं, कोई मिसकंसेप्शन थोड़ी बहुत ही हो जाती है, कई बच्चे वालिदैन रिफ्यूज़ कर देते हैं। एट टाइम ऐसा भी होता है बीच में कि बच्चे अवेलेबल नहीं होते, तो इस वजह से वो जो बच्चे मिस हो जाते हैं वो तो उस वायरस को सस्टेन करते हैं। फिर जिस जगह पे भी जब उनकी इम्यूनिटी वीक होती है उसको शेड करते हैं तो दोबारा ये वायरस इन्फेक्ट करता है, सीवरेज सिस्टम में चला जाता है। जो बच्चा से कंटेक्ट करेगा उसके बाद उस बच्चे को लग जाएगा और अल्टीमेटली ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। हमने 2021 के अंदर हमने इसको 14 माह तक पाकिस्तान में कोई केस नहीं था। अनफॉर्चुनेटली हम उस इम्पेटस को हम मेंटेन नहीं कर सके, टीम्स की गफलत और हम ओवरऑल सबकी इदारों की भी, मैं वुड से कि हमने एक अच्छा कैंपेन नहीं की, जिसकी वजह से जो अभी की एपिडेमियोलॉजी है हम इसमें है जिसके अंदर हमारे बहुत ज़्यादा केसेस हैं। तो शुक्रिया।